अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बशीर अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल दी स्किल्स टेक। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं fiverr.com की, जो कि एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है और ये बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है। इसका जो है आज हम रिव्यू करने वाले हैं, या फिर आप कह सकते हैं ये क्रैश कोर्स वीडियो है जिसको मैं कवर करूँगा आज fiverr.com। ठीक है, तो fiverr.com जो है बेसिकली एक जो है फ्रीलांसिंग जो है वो करने का एक प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर जो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता फ्रीलांसिंग क्या होती है, ठीक है, तो फ्रीलांसिंग जो है एक जो है ऑन बिजनेस है, जो कि आप घर बैठे जो है इसे करके जो है आप जो है अपने डेली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे जो है वो आप पैसे कमा सकते हैं और अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करके जो है वो अच्छी खासी जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग को मैं ज़्यादा डेप्थ में कवर नहीं करूँगा कि फ्रीलांसिंग क्या है, क्या होती है, और ये इस बारे में जो है मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग क्या है, कैसे जो है फ्रीलांसिंग को सही तरीके से किया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है मैं उस वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, बट आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रीलांसिंग का जो एक बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है fiverr.com। आज हम उसका रिव्यू करने वाले हैं, कैसे जो है उसके ऊपर जो है अपना बायर अकाउंट जो है क्रिएट करते हैं और कैसे जो है हम fiverr.com पे जो है ज्वाइन करते हैं या फिर साइन इन करते हैं। और इसके अलावा जो है फाइवर पे जो आप अपना सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सेलर अकाउंट क्रिएट करना तो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, बट सेलर अकाउंट की जो है मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट आपको ओवरव्यू जस्ट दे दूंगा कि आप जो है एज अ सेलर अकाउंट जो है क्या क्या अपनी सर्विसेज जो है वो सेल कर सकते हैं, और एज अ बायर अकाउंट में जो है आप जो है वो अपनी जो है वो किसी की भी जो सर्विस है या फिर आप जो सर्विस चाहते हैं वो कैसे जो है वो ख़रीद सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है fiverr.com को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इस लिंक पे क्लिक कर देता हूँ और ये आ गया जी आपके पास फर्स्ट जो है वो फाइवर का जो है वो यूज़र इंटरफेस। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सिंपल जो है वो कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल या फिर कंटिन्यू विद एप्पल आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बट आप अगर ऑलरेडी मेंबर हैं फाइवर के तो आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं आप साइन इन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने जो है इसे साइन इन किया हुआ है और मैंने अपना जो अकाउंट है वो पहले से जो है ज्वाइन किया हुआ है। तो मैं जो है यहाँ से टू लॉगिन पे क्लिक करूँगा, टू लॉगिन के बटन पे। और अगर आप चाहते हैं कि रजिस्टर करना तो आप यहाँ से जो है रजिस्टर के बटन पे क्लिक करके जो है वो आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल या फिर कंटिन्यू विद एप्पल ठीक है कर सकते हैं। और यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर आप फेसबुक के थ्रू करेंगे तो आप जो है वो एक तरीके से जो है वो थोड़ी सी इसमें आपको ये रिस्ट्रिक्शन रहेगी कि आप जो है अगर खुदा न खास्ता कभी आपका फेसबुक का जो अकाउंट है वो हैक हो गया या फिर कोई और मसला आ गया तो इससे जो है आपके फाइवर अकाउंट पे जो है बहुत असर पड़ेगा। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप जो है कंटिन्यू विद गूगल करें। अगर आपके पास एप्पल की आईडी है तो आप अपनी एप्पल की आईडी से जो है वो इसे साइन इन करें। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं इसे ज्वाइन करें। ठीक है, तो यहाँ मैं टू लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं अपना ईमेल एड्रेस पुट कर देता हूँ। ये मैंने अपना ईमेल एड्रेस पुट कर दिया। यहाँ मैं पासवर्ड लिख लेता हूँ अपना। ठीक है, जो मेरा पासवर्ड है, और मैं यहाँ पर जो है मैंने इसको सिंपल जो है मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ मैं अपना पासवर्ड पुट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैंने जो है इसको जो है वो अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लिया फाइवर का। ये जो अब आप यूज़र इंटरफेस देख रहे हैं, ठीक है, ये है हमारा बायर अकाउंट। ठीक है, दो तरीके के अकाउंट्स होते हैं, एक होता है बायर अकाउंट, एक होता है सेलर अकाउंट। सेलर अकाउंट में आप अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, बायर अकाउंट में जो है वो आप सर्विसेज को ख़रीद सकते हैं। अभी जो मेरे पास ये जो यूज़र इंटरफेस आ रहा है तो ये इसलिए आ रहा है, ये जो इंटरफेस है ये बायर अकाउंट यूज़र इंटरफेस है। यहाँ से जो है मैं किसी की भी सर्विस को जो है वो मैं ख़रीद सकता हूँ या फिर मैं देख सकता हूँ, ठीक है, कि कौन सा जो है वो सेलर किस तरीके के पैकेजेस में कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो दे रहा है। ठीक है, और किस निश पे दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो है ये पैकेजेस हैं। बेसिक जो है वो बेसिक जो है वो $5 में दिया जा रहा है। ठीक है, 25 पेजेस PDF फाइल कन्वर्जन इनटू एक्सेल और वर्ड। ठीक है, 2 दिन की डिलीवरी है और इसमें जो है वो 2 रिविजन्स जो है वो इंक्लूड हैं। ठीक है, अगर मैं स्टैंडर्ड पे आऊँ तो यहाँ पे स्टैंडर्ड में जो है वो 100 पेजेस हैं। ठीक है, और $10
की जो ये सर्विस दे रही हैं जो ये सेलर हैं अरीबा अंडरस्कोर रियाज 28, ठीक है। ऐसे प्रीमियम है, तो प्रीमियम जो है वो इनका है $25 का, ठीक है, जिसमें 300 पेजेस हैं, 5 डेज़ की डिलीवरी है, अनलिमिटेड रिविजन्स हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इनकी जो ये गिग है, ये क्या है, ये आपकी गिग है। गिग क्या होती है? गिग आप जो सर्विस दे रहे हैं एक या फिर आप प्रोडक्ट जो आप दिखा रहे हैं उसे हम गिग कहते हैं, ठीक है। गिग एक तरीके का प्रोडक्ट है या फिर आप कह सकते हैं आपका जो है एक आइटम है जो आप शो करवा रहे होते हैं, ठीक है, जो आप एज ए सर्विस शो करवा रहे होते हैं अपने क्लाइंट को, ठीक है। तो ये जो है आपकी जो है वो अबाउट दिस गिग है, यानी कि आपकी जो गिग का जो है वो अबाउट है, ठीक है। अबाउट सेक्शन है जिसमें आप जो है अपनी गिग के बारे में जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है, किस तरह की जो है वो आपकी गिग है, ठीक है। और ये जो गिग है वो कन्वर्ट टू डॉग है और डॉग्स है, ठीक है। कन्वर्ट फ्रॉम PDF कन्वर्ट टू डॉग है और डॉग्स है, ठीक है। और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस कांटेक्ट के बटन पे जो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी बता रहा है कि ये जो मेंबर है ये सिंस सितंबर 2020 का, ठीक है, फ्रॉम पाकिस्तान। एवरेज रिस्पांस टाइम जो इनका 1 आवर है, और ये कुछ इनके बारे में जो है डिस्क्रिप्शन लिखी है, ठीक है। ये इनके पैकेजेस हैं, कंपेयर पैकेजेस, जो कि मैंने आपको जैसे कि बताया बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, ठीक है। और ये कुछ रिकमेंडेड फॉर यू में जो है वो आपको गिग्स जो हैं वो दिख रही हैं, ठीक है। इनकी अगर मैं बात करूं रिलेटेड टैग्स की या फिर आप कह सकते हैं कीवर्ड्स की, तो इन्होंने जो है PDF टू वर्ड एक इस कीवर्ड को टारगेट किया है और PDF टू एक्सेल एक इस कीवर्ड को टारगेट किया है, ठीक है। तो टैग्स और कीवर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है कि मैं आपको कीवर्ड रिसर्च वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। वहाँ मैं जो है कवर करूँगा टैग्स को भी और क्या कहते हैं कीवर्ड्स को भी, कीवर्ड रिसर्च को भी कंप्लीट जो है वो मैं डेप्थ में जो है वो डीपली जो है वो मैं कवर करूँगा इस वीडियो में कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और टैग्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए जो है मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। अब हम बात करते हैं यहाँ की जो कैटेगरीज़ हैं, यहाँ पे जो जैसे ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन में जो कैटेगरीज़ हैं लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी की के अंदर जो है लोगो डिज़ाइन है, ब्रांड स्टाइल गाइड्स है, बिजनेस कार्ड्स एंड स्टेशनरी है, गेमिंग में गेम एंड आर्ट है, ग्राफिक्स फॉर स्ट्रीमर्स है, ट्विच स्टोर है, आर्ट इलस्ट्रेशन है, ठीक है। ये जो आर्ट एंड इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है इसमें इलस्ट्रेशन है, ऐसी विजुअल डिज़ाइन है। इसके अलावा पैकेजिंग एंड लेबल्स है, वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन है, ठीक है। और सोशल मीडिया डिज़ाइन है, AR फिल्टर्स एंड लेंसेज है। ये न्यू कैटेगरी है जिसमें न्यू लिखा हुआ है, ये न्यू कैटेगरी है। ऐसे यहाँ पे जो है वो प्रिंट डिज़ाइन के अंदर सिग्नेच डिज़ाइन है, ये भी न्यू कैटेगरी है, ठीक है। इस तरीके से आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग डिज़ाइन है, ठीक है। और इस तरीके से लैंडस्केप डिज़ाइन है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग है, ट्रेड बूथ डिज़ाइन है, ठीक है। और इस तरीके से प्रोडक्ट एंड कैरेक्टर्स डिज़ाइन है, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर जो है ये कैटेगरी है। प्रोडक्ट एंड कैरेक्टर डिज़ाइन के अंदर जो है ये इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन कैटेगरी है, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज़ हैं और इन कैटेगरीज़ के अंदर जो है इनकी सब कैटेगरीज़ बनी हुई हैं। ऐसे डिजिटल मार्केटिंग में है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, SEM है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, या फिर सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग कह सकते हैं आप। इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग है, E-कॉमर्स मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है जो कि न्यू कैटेगरी है यहाँ पे अभी। मोबाइल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग है, पॉडकास्ट मार्केटिंग है, और इस तरीके के जो है SEO है, लोकल SEO है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, कंटेंट मार्केटिंग है, वीडियो मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, कम्युनिटी मैनेजमेंट है जो कि न्यू है अभी। इस तरीके से जो है बहुत सारी इन कैटेगरीज़ की जो है सब कैटेगरीज़ बनी हुई और इन सब कैटेगरीज़ की भी जो है वो सब कैटेगरीज़ बनी हुई है, ठीक है। तो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में भी आप देख सकते हैं कि बुक एंड ई-बुक राइटिंग है, बुक एडिटिंग है, ट्रांसलेशन है, आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट है, ठीक है। इसके अलावा जो है ब्रांड वॉइस एंड टोन है और वेबसाइट कंटेंट है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस है, UX राइटिंग है, कवर लेटर्स हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल्स हैं, E-लर्निंग कंटेंट डेवलपमेंट है जो कि न्यू कैटेगरी है अभी इस वक्त, एड कॉपी है, ये भी न्यू कैटेगरी है। इस तरीके से जो है वो आप अपनी निश के मुताबिक जो है वो आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से जो है अपनी निश को भी आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है, इन कैटेगरीज़ की जो है वो हेल्प से। वीडियो एंड एनिमेशन में आपको बताऊं तो वाइट बोर्ड एंड एनिमेटेड एक्सप्लेनर्स है, वीडियो एडिटिंग है, अनबॉक्सिंग वीडियोज़ हैं, ये नई कैटेगरी है, आर्टिकल टू वीडियो है, ये नई कैटेगरी है अभी इस वक्त, ठीक है, ये भी न्यू कैटेगरीज़ है।
ठीक है, आर्टिकल टू वीडियो है, अनबॉक्सिंग वीडियो है, ये भी न्यू कैटेगरीज हैं। ठीक है, म्यूजिक एंड ऑडियो के अंदर जो है वॉइस ओवर आपके पास, ऑडियो एड्स प्रोडक्शन है, प्रोड्यूसर्स एंड कंपोजर्स है। ठीक है, ये कैटेगरी आपके पास, साउंड डिज़ाइंस है, ये न्यू कैटेगरी है अभी इस वक्त, बीट मेकिंग ये भी न्यू कैटेगरी है, डीजे मिक्सिंग ये भी न्यू कैटेगरी है, रीमिक्सिंग एंड मशअप्स, ठीक है, ये भी न्यू कैटेगरी है इस वक्त। ठीक है, तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। प्रोग्रामिंग एंड टेक की बात करूँ तो मैं वर्डप्रेस है, इसके अलावा वेबसाइट बिल्डर्स एंड CMS है, ऑनलाइन कोडिंग लेसन्स है, ये न्यू कैटेगरी है इस वक्त। डेवलपमेंट फॉर स्ट्रीमर्स है, ये भी न्यू कैटेगरी है इस वक्त। वेब प्रोग्रामिंग है, ई-कॉमर्स डेवलपमेंट है, डेटाबेसेस हैं, यूज़र टेस्टिंग है, इसके अलावा कन्वर्ट फाइल्स हैं जो कि आपकी PDF और क्या कहते हैं आपकी जो एक्सेल फाइल होती हैं, इनको कन्वर्ट करने के लिए जो है अब आप ईज़िली जो है वो अपने किसी भी जो है वो किसी भी जो आप सेलर से जो है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं अगर आप बायर हैं। ठीक है, अगर आप सेलर है तो आप सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है अभी आपको दिख रहा होगा कि आई विल कन्वर्ट PDF टू वर्ड एंड एक्सेल, ये कन्वर्ट प्रोग्रामिंग एंड टेक की कैटेगरी के अंदर, कन्वर्ट फाइल्स के अंदर जो है ये कैटेगरी मौजूद है। ये सब कैटेगरी है कन्वर्ट फाइल्स की। ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पर आपको कैटेगरी भी जो है वो दिख रही है कि प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर कन्वर्ट फाइल। ठीक है, कन्वर्ट फाइल्स। ठीक है, इसी तरीके से बिजनेस के अंदर ई-कॉमर्स मैनेजमेंट है, ब्रांडिंग सर्विसेज हैं, वर्चुअल असिस्टेंट की आप जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट की जो है वो आप सर्विसेज दे सकते हैं, डेटा एंट्री की सर्विस दे सकते हैं, मार्केट रिसर्च की दे सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल कंसल्टिंग ये न्यू कैटेगरी है, और HR कंसल्टिंग ये न्यू कैटेगरी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट न्यू कैटेगरी है यहाँ पर। इसके लाइफ स्टाइल के अंदर अगर आप आएँ तो गेमिंग है, हेल्थ न्यूट्रिशन एंड फिटनेस है। ठीक है, इसके अलावा लाइफ कोचिंग है, ये न्यू कैटेगरी है, पर्सनल स्टाइलिस्ट ये एक न्यू कैटेगरी है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी कैटेगरी हैं जो कि आप जो है वो देख सकते हैं और ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में अगर मैं बात करूं तो ये मल्टीपल जो है वो इंडस्ट्रीज़ आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो ये है आपका जो है ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको मैंने कवर किया। अब आ जाते हैं हम किसी भी जो है वो किसी भी जो है वो लोगो डिज़ाइन, जैसे कि मैं लोगो डिज़ाइन सर्च करता हूँ यहाँ पर। अब हम आ गए सर्विसेज के ऊपर। तो ये जो आपको दिख रही हैं कितनी सर्विसेज हैं, अगर मैं काउंट करूँ इसे तो ये है 1,25,788 सर्विसेज अवेलेबल लोगो डिज़ाइन की इस कीवर्ड के ऊपर। इसे हम कीवर्ड कहते हैं। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लोगो डिज़ाइन सर्च किया है, ठीक है, इसे कीवर्ड कहते हैं हम। इस कीवर्ड के ऊपर आपको 1,25,788 सर्विसेज अवेलेबल हैं इस कीवर्ड के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस कीवर्ड को जो है आप टारगेट नहीं करिएगा। अगर आप गिग्स बना रहे हैं, अपना सेलर अकाउंट आप पहले क्रिएट करिएगा, उसके बाद ही आप गिग्स बना सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा आप अपने गिग्स को क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, सेकंड चीज़ यहाँ पे बता रहा था सर्विसेज क्या होती हैं। सर्विसेज यानी कि ये जो गिग्स लगी हुई हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं सर्विसेज। टोटल सर्विसेज जो है यानी टोटल गिग्स जो हैं वो हैं आपके पास इस कीवर्ड के ऊपर। लोगो डिज़ाइन का जो ये कीवर्ड है इसके ऊपर है 1,25,788 सर्विसेज अवेलेबल। ठीक है, अगर मैं बात करूं लोगो डिज़ाइन 2020, ठीक है, इस कीवर्ड पे, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1,302 सर्विसेज अवेलेबल हैं। कंपटीशन बहुत कम है। यहाँ पर आप जो है वो अपनी गिग्स को रैंक भी करवा सकते हैं और यहाँ से जो है अपना ऑर्डर को जो है गेट भी करवा सकते हैं ईजिली। एक बात याद रखिएगा, जितना कम कंपटीशन होगा उतने ही आपके जो है ऑर्डर को गेट करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, और याद रखिएगा गिग्स अच्छी बनाएं। ठीक है, थोड़ा टाइम लगाएं आप। अगर आपको गिग्स बनाने नहीं आती, फोटोशॉप नहीं आता या इलस्ट्रेटर नहीं आता, तो आप जो है ऑनलाइन canva.com से या फिर फोटोपिया से जो है वो अपनी गिग्स को बना सकते हैं ईजिली। ठीक है, आपको canva.com पे जो है वो बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, उनमें जो है आप एडिटिंग करके जो है अपनी गिग्स को क्रिएट कर सकते हैं अपनी निश के मुताबिक। और सेकंड चीज़, आपने टाइटल बहुत अच्छा बनाना है, कीवर्ड्स को रिसर्च करते हुए बनाना है। ठीक है, और उन्हीं कीवर्ड्स को टारगेट किएगा जिन पे कंपटीशन कम हो, कोई भी निश हो आपकी। ठीक है, इसके अलावा आपने जो है सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये करना है कि आपने डिस्क्रिप्शन बहुत जो है वो किसी की कॉपी नहीं करनी, खुद से बनानी है। आइडिया ज़रूर लेना है किसी की भी निश के ऊपर। अगर आपकी जो निश से जो है मैच हो रही है कोई गिग्स,
ठीक है, आपने वहाँ से जो है आइडिया लेना है और अपनी डिस्क्रिप्शन को खुद बनाना है, ठीक है, और खूबसूरत बनाना है बहुत। तो आपके जो है ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं ऑर्डर गेट करने के, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपकी गिग्स रैंक करेगी फर्स्ट पेज के ऊपर, ठीक है, तो आपके जो है ऑर्डर लेने के जो है वो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि नए जो फ्रीलांसर्स हैं उनको ऑर्डर नहीं मिलता, नहीं नहीं ज़रूर मिलता है। आपकी जो है रैंक जो कि आपके पास कोई रिव्यू नहीं होता, आपके पास कोई वो नहीं होते, कोई रेटिंग नहीं होती, फिर भी आपकी गिग रैंक होती है और आप ऑर्डर ले सकते हैं इजीली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ रेटिंग की। ये जो रेटिंग्स लिखा हुआ है स्टार, यहाँ पर स्टार का आइकन है और 5.0 लिखा हुआ है, ये है रेटिंग। और यहाँ जो लिखा हुआ है 62 यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हैं 62। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, जूम इन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है 5.0 और ये जो लिखा हुआ है इस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर 1, इनके पास एक ऑर्डर मौजूद है। और अच्छा, इनका जो है ऑर्डर कोई क्यू में नहीं है इस वक्त। अगर आप चाहें तो यहाँ से जो है सेव टू माय फर्स्ट लिस्ट में इसको कर सकते हैं आप क्लिक करके, ठीक है, या फिर इसे जो है सेव टू लिस्ट भी कर सकते हैं इस गिग्स को, ठीक है। इसी तरीके से जो है मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ अभी के लिए। अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ कैटेगरी पे क्लिक करके इस ई कॉमर्स या फिर लोगो डिज़ाइन पे क्लिक कर लें, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो आपके पास जो है लोगो डिज़ाइन की जो वो कैटेगरी की जो आपके पास जो सर्विसेज होंगी वो आपके पास आ जाएंगी, जो कि अभी जो है 538 सर्विसेज अवेलेबल हैं। याद रखिएगा कीवर्ड्स मिलते जुलते होते हैं लेकिन अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर अलग अलग सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत लो है, यहाँ पे भी आप जो है अपनी गिग को रैंक करवा के जो है ऑर्डर गेट कर सकते हैं बहुत जल्द, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपके पास उसके लिए जो है आपके पास आपकी गिग का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आपकी गिग का टाइटल अच्छा हो, आपकी गिग की एसईओ अच्छी हो। एसईओ क्या होती है हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे ज़रूर, ठीक है। और कीवर्ड्स को कैसे यूज़ करना है, कीवर्ड्स आपने कैसे टारगेट करना है, कौन से लो कंपटीशन कीवर्ड्स होते हैं जिनको आपने जो है वो पिक करना है, ठीक है। तो वो आगे आने वाली वीडियोस में जो है वो हम देखेंगे ज़रूर इसे, ठीक है, इस चीज़ को। इसी तरीके से अगर आप सेलर की डिटेल्स में आना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप टॉप रेटेड सेलर को भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करके जो है लेवल 2 या फिर न्यू सेलर को भी जो है वो आप, या फिर लेवल 1 के सेलर को भी जो है वो आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो सेलर स्पीक्स, अगर आप इंग्लिश में करना चाहें तो इंग्लिश पे चेक लगा दें, उर्दू में चाहें तो उर्दू में लगा दें। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे डिफरेंट जो है वो लैंग्वेजेस हैं जिनका आप जो है जिन पर आप चेक लगा के जो है वो सेलर्स को जो है वो ढूंढ सकते हैं, टॉप रेटेड सेलर्स को, या फिर आप जो है वो लेवल 1 के सेलर को, ठीक है, और या फिर लेवल 2 के सेलर को। इस तरीके से जो है आप वो ढूंढ सकते हैं। बजट में जो है आप अपना बजट भी दे सकते हैं कि मुझे जो है वो $5 से $10 के जो है वो इसके बीच में जो है वो मुझे सर्विस चाहिए, ठीक है। ये अभी मैं बायर्स जो कि बायर हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ उनकी जो कि ख़रीदना चाहते हैं सर्विसेज, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ बायर अकाउंट की, अभी जो मौजूद है वो बायर अकाउंट में मौजूद है। सेलर अकाउंट का इंटरफेस कैसा होता है मैं अभी आपको बताता हूँ कैसा होता है सेलर अकाउंट का इंटरफेस, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं बायर अकाउंट की, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बता रहा था कि आप जो है अब आपके पास जो है ये बजट के अंदर जो है वो $5 से $10 वाली जो है गिग्स हैं वो आपको यहाँ पर शो होंगी आपके पास, ठीक है। आप जो है अपने बजट के मुताबिक जो है वो गिग्स को तलाश कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और इसी के साथ जो है मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले लोकल सेलर्स होते हैं और ऑनलाइन सेलर्स होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप अभी शुरुआत में जो है इतना ध्यान में नहीं रखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ भी है सेलर्स वो आर कनेक्टेड टू फाइवर राइट नाउ, और यहाँ लोकल सेलर में लिखा हुआ है सेलर्स फ्रॉम योर कंट्री, ठीक है। डिलीवरी टाइम में अगर मैं आऊँ तो आप जो है अगर आप चाहते हैं कि 24 आवर्स में या अप टू 3 डेज़ में या अप टू 7 डेज़ में या फिर एनी टाइम, तो आप यहाँ से जो है वो यहाँ से जो है मल्टीपल ऑप्शंस में से किसी भी एक को जो है वो सिलेक्ट करके अप्लाई पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। और गिग्स को तलाश कर सकते हैं कि कौन जो है मुझे $10 में या फिर $5 में जो है 24 घंटों के दरमियान जो है मुझे सर्विस दे रहा है, ठीक है। लोगो डिज़ाइन की सर्विस है या फिर कोई भी सर्विस है कोई किसी भी निश के मुताबिक, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को देखना है। अब हम चलते हैं अपने सेलर अकाउंट की तरफ, जो कि मैंने सेलर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी। सेलर अकाउंट कैसे बनता है ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। तो यहाँ मैं चलता हूँ अपनी पहले प्रोफाइल के अंदर, ठीक है।
अब जब मैं प्रोफाइल में आया तो ये मैं अपने सेलर अकाउंट में आ गया। जब मैं सेलर अकाउंट क्रिएट करूँगा तो मेरी प्रोफाइल भी जो है क्रिएट होगी। प्रोफाइल तो वैसे आपकी जब अकाउंट क्रिएट करते हैं तो बन जाती है, लेकिन जब आप सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसके बाद जो है आप अपनी गिग्स वगैरह को भी लगा सकते हैं ईजिली, क्योंकि बिना सेलर अकाउंट के तो आप सर्विसेज नहीं दे सकते ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपनी जो है वो 2 गिग्स लगाई हुई हैं ऑलरेडी। ठीक है, आई विल क्रिएट एंड ऑप्टिमाइज यूट्यूब चैनल एंड वीडियो, और आई विल डू HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप सुपर जो है ये मैंने जो एक गिग लगाई है सुपर वेबसाइट। ठीक है, ये एक मैंने गिग लगाई हुई है। ये मैंने पैकेजेस दिए हैं कुछ। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है कुछ जो है वो एक शॉर्ट, और ये जो है वो कुछ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखी है। टाइटल लिखा है बेसिकली। ठीक है, इस कंपेयर पैकेज का। ठीक है, इसमें कंपेयर पैकेज में जो ये बेसिक का जो ये मैंने टाइटल लिखा है। ठीक है, ठीक है, एक शॉर्ट टाइटल है, मेक अ सिंपल सिंगल पेज वेबसाइट। ऐसे स्टैंडर्ड में मैं अगर देखूँ तो मेक अ डिज़ाइन स्टैंडर्ड वेबसाइट, और प्रीमियम में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मेक अ प्रोफेशनल वेबसाइट। ठीक है, और ये डिस्क्रिप्शन है, और मैंने जो ये डिलीवरीज भी दी हैं कि कितने दिन में जो है मैं डिलीवरी दूंगा और कितने रिवीजन दूंगा। अनलिमिटेड रिवीजन है, ये प्रीमियम है। ठीक है, और कितने पेजेस हैं, डिज़ाइन कस्टमाइजेशन है, कंटेंट अपलोड है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है, इंक्लूड सोर्स कोड है। ठीक है, ये मैंने अपनी जो है वो गिग की जो है वो डिस्क्रिप्शन दी है। ठीक है, अबाउट दिस गिग, और ये मैंने टेक्नोलॉजी के मुताबिक बताई गई हैं चीज़ें। इसके अलावा जो है मैंने और भी जो है वो आपने भी जो है इसी तरीके से जो है अपनी डिस्क्रिप्शन को, अपनी गिग को जो है, अपनी गिग की जो है डिस्क्रिप्शन को जो है वो खूबसूरत बनाना है। ठीक है, और इसी तरीके से अपने बारे में जो है आप अपनी जो है अपनी जो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है उसे भी मज़ीद खूबसूरत बना के जो है वो ऐड करना है। ठीक है, तो मेरा भी अभी अकाउंट ये मेरा सेकंड अकाउंट है, और ये जो है मेरा सेकंड अकाउंट जो है न्यू अकाउंट है अभी इस वक्त। ठीक है, अभी इस पर कोई ऑर्डर तो नहीं है, लेकिन फ़िलहाल इंशाल्लाह फ्यूचर में इसके ऊपर ऑर्डर्स आना भी स्टार्ट हो जाएंगे। बट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ अभी सेलर अकाउंट के बारे में। ठीक है, बायर अकाउंट के बारे में आपको बता चुका हूँ। इस मोर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से जो है वो बायर रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करके जो है वो आप अभी तो कोई जो है वो रिक्वेस्ट यहाँ पर जो है अभी आपके सामने जो है बहुत सारे जो है हमारे पास जो है वो क्लाइंट आ रहे हैं जिनको जो है सर्विसेज चाहिए। ठीक है, ये सर्विसेज आप जो है वो सेंड ऑफर पे क्लिक करके जो है वो बिड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इनमें से किसी एक गिग को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो है मैं डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ, अपनी ऑफ़र के बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ, अपनी अमाउंट जो मैं जितनी अमाउंट में मैं जो है वो सर्विस देना चाहता हूँ। ठीक है, वो दे सकता हूँ, डिलीवरी टाइम दे सकता हूँ, इसके अलावा नंबर ऑफ़ रिवीजन दे सकता हूँ जो कि ऑप्शनल है। ठीक है, आस्क फॉर गिग्स रिक्वायरमेंट के ऊपर अगर आप चाहें तो चेक कर दें, नहीं तो अनचेक भी रख सकते हैं आप इसे। पेज ऑप्टिमाइजेशन है, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन है, कीवर्ड्स रिसर्च एंड एनालाइज है। ठीक है, और सबमिट ऑफर पे मैं क्लिक कर दूंगा। इसके बाद अभी मैं कुछ नहीं कर रहा तो बैक कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से जो आप वो बिड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लाइंट ने अपना बजट भी दिया हुआ है कि मेरा $1500 का जो है बजट है, मैं आपको ड्यूरेशन दूंगा 30 दिन की। और यहाँ पर जो ऑफ़र्स जो इनको अभी जो सेलर्स है, बाकी सेलर्स हैं, उन्होंने इन्हें जो ऑफ़र सेंड किए हैं वो हैं अभी 13। ठीक है, तो 13 ऑफ़र्स जो है इनको ऑलरेडी सेंड हो चुकी हैं इस वक्त, और इस वाले गिग के ऊपर 14 हो गई हैं। ठीक है, 15 दिन का इनका टाइम ड्यूरेशन है, और इनका जो है बजट है वो $30 का है। अगर आप चाहें तो रिमूव रिक्वेस्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, टोटल आपको जो है वो एक दिन में 10 ऑफ़र्स मिलती हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं, और अलग अलग टाइम में जो है वो आप बिड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 10 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। एक दिन में आप 24 घंटों में जो है वो आप सिर्फ जो है वो 10 ऑफ़र्स पे जो है वो बिड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ बायर रिक्वेस्ट के बारे में बता दिया। ठीक, कम्युनिटी अर्निंग्स ये सब चीज़ें बात की बात हैं। ठीक है, एनालिटिक्स हैं, ये भी बात की बात है। एनालिटिक्स में आप अपनी गिग्स को चेक कर सकते हैं कि मेरी कब जो है वो गिग रैंक हो रही है और कब डी रैंक हो रही है। ठीक है, गिग में आके आप अपनी गिग्स को देख सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर जब आएगा तो आपके पास ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, वो आपके ऑर्डर में शो हो रहा होगा। मैसेजेस में अगर आप गिग्स लगाते हैं तो आपके पास ऑलरेडी जो है गिग्स का मैसेज आता है फाइवर की तरफ से, और क्लाइंट अगर आपको कोई मैसेज करता है, कोई कांटेक्ट करता है आपसे, तो वो मैसेजेस जो है वो आपके पास इस मैसेजेस के जो है वो टैब में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे अगर आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप डैशबोर्ड में आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे गिग्स में दोबारा क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा कि पेंडिंग अप्रूवल, रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन, ड्राफ्ट, डिनाई। ठीक है, और पाउज्ड। ठीक है, तो आप अपनी गिग को पाउज भी कर सकते हैं। ठीक है,
और यहाँ से क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करके आप अपनी नई गिग भी बना सकते हैं। और आप जो है अपनी गिग का जो है वो आप जो है लास्ट 7 डेज़ और 14 डेज़ और 30 डेज़ जो है इस तरीके से भी जो है अपने इम्प्रेशंस को, क्लिक्स को, ऑर्डर्स को, कैंसिलेशंस को जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है ये हैं सेलर अकाउंट की कुछ चीज़ें जो कि मैंने आपको बताई। और यहाँ पर जो है आपने अपने बारे में जो है वो अपने निश के बारे में जो है वो आपने ब्रीफली जो है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एक ऐसी ऐड करनी है जिससे आपके आने वाले क्लाइंट को जो है अच्छा इंप्रेशन बढ़े। ठीक है, जिससे वो जो है वो आपको ऑर्डर देने में कोई हिचकिचाहट महसूस ना करे। ठीक है, और आपने अपनी डिस्क्रिप्शन देनी है, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं आप अपने डिस्क्रिप्शन को। यहाँ पे लैंग्वेजेस को आपने ऐड करना है, अगर आप इंग्लिश है, उर्दू है, फ्रेंच है, हिंदी है, आपने अपनी जो लैंग्वेजेस को ऐड भी करना है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इस ऐड न्यू के बटन पे क्लिक कर दें। ठीक है, ये लिंक बटन है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप लिंक करना चाहते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को तो आप कर सकते हैं। स्टैक ओवरफ्लो है, गिटहब है, ट्विटर है, गूगल है, फेसबुक है। और यहाँ पर आप स्किल्स के अंदर जो है आप अपनी स्किल्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने अपनी स्किल्स को जो है ऐड किया हुआ है। आप जो चाहें वो ऐड कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन को भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, और इसी के साथ अपनी सर्टिफिकेशन को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बायर अकाउंट और सेलर अकाउंट के बारे में। ठीक है, और ये था पूरा मुकम्मल जो है वो कंप्लीट ओवरव्यू fiverr.com के हवाले से, और fiverr.com का ये था कंप्लीट ओवरव्यू। और ये आप इसे क्रैश कोर्स भी कह सकते हैं, जो कि आपको एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।